नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी तक आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के 3 पद्यांश पढ़े, जिनमें लक्ष्मण और परशुराम के बीच विवाद निरंतर बढ़ रहा है। आज उसी कड़ी में इस चौथे पद्यांश में हम देखेंगे कि ये जो बढ़ता हुआ विवाद है इसको कौन विराम देता है, और इस पद्यांश की महत्वपूर्ण व्याख्या और इस व्याख्या के साथ इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं आज का काव्यांश। कौशिक सुनुहु मंद एहु बालकु। कौशिक का मतलब है विश्वामित्र, मंद का मतलब होता है मूर्ख, एहु यह, बालकु बालक। कुटिलु कालबस निज कुल गालकु। कुटिल कठोर होता है जिसको हम टेढ़ा भी बोलते हैं, कालबस काल के बस, निज अपना, कुल परिवार, गाल को नाश करने वाला। कहता है परशुराम विश्वामित्र जी को, यहाँ जो कौशिक है ये विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है कि हे विश्वामित्र सुनो, ये मंदबुद्धि का बालक है, ये बड़ा ही कठोर है, टेढ़ा है, काल के बस में है, फिर भी अपने कुल का नाश करने पर तुला हुआ है। भानुवंश राकेश कलंकु। कहने को तो ये सूर्यवंशी है, लेकिन ये पूर्ण रूप से जिस प्रकार चंद्रमा में दाग होता है उसी प्रकार ये भी अपने परिवार के लिए दाग के समान है। भानुवंश का मतलब सूर्यवंशी है और राकेश का मतलब चंद्रमा होता है, कलंकु दाग। निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु। निपट का मतलब होता है निरा, निरकुशु स्वच्छंद या उदंड, अबुद्धु का मतलब होता है ना समझ मूर्ख, और असंकु निर्भीक। कहता है कि ये जो बच्चा है कहने को तो सूर्यवंशी है, लेकिन इसके जो कार्य हैं ये दाग, जिस प्रकार चंद्रमा में दाग होता है उसके समान है। यह बालक बड़ा ही उदंड है, मूर्ख है, निर्भीक है। काल कवलु होई छन माही। काल कवलु का मतलब होता है मौत का निवाला या काल का ग्रास। ओही छन माही, छन माही का मतलब है पल भर में। कहो पुकारी खोरू खोरी मोही नाही। कहता है कि भाई पल भर में ये काल का हिस्सा हो जाएगा और मैं पुकार कर कहता हूँ खोरी मोही नाही। खोरी का मतलब दोष देना, मोही माने मुझे, नाही इसका मतलब इसकी मृत्यु का दोष मुझे मत देना, मैं पुकार कर कहता हूँ। दोबारा सुनिए। हे विश्वामित्र सुनो, ये मंदबुद्धि का बालक है, ये कुटिल है, काल के बस में है, फिर भी अपने कुल का नाश करने पर तुला हुआ है। ये कहने को तो सूर्यवंशी है, लेकिन ये पूर्ण रूप से चंद्रमा में दाग के समान है। यह बालक बड़ा ही मूर्ख है, उदंड है और निर्भीक है। अब ये पल भर में ही मौत का ग्रास बन जाएगा, और मैं पुकार कर कहता हूँ कि इसकी मृत्यु का दोष मुझे मत देना है। तुम्हें हटकहु जहु चहु उभारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। अब फिर परशुराम जो है विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि भाई तुम हो, अगर तुम चाहो हटकहु बचा सकते हो, रोक सकते हो। चहु उबारा, उबारा का मतलब होता है बचाना। कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, भाई इसको मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताओ। हे विश्वामित्र, तुम ही हो जो इसे मौत से बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? तुम इसे बताओ कि मैं कितना प्रतापी हूँ, कितना बलशाली हूँ और कितना क्रोधी हूँ। लखन कहेहु मुनि सुजुसु तुम्हारा। जब विश्वामित्र और परशुराम की आपस में बातें हो रही थी, परशुराम विश्वामित्र जी को ये सारी बातें कह रहा था, तो इस बीच लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं लखन कहेहु। लक्ष्मण जी कहने लगे मुनि सुजुसु तुम्हारा, कि जो विश्वामित्र जी हैं वो तुम्हारे शौर्य के बारे में बताएंगे। तुम ही अछत को बैरन पारा, भाई तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारा वर्णन कर सकता है, मतलब तुम कितने वीर हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो इतने अच्छे ढंग से वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपने करनी, भार अनेक भांति बहुवर्णी। कहता है अब यहाँ जो अगली पंक्ति है इसमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मरना, जैसे कहते हैं ना भाई अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो यहाँ पर भी जो लक्ष्मण है वो
परशुराम को संबोधित करके कह रहा है कि अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, कहता तुमने अपने मुख से जो अब तक किया है उसका वर्णन किया है। भा अनेक भांति बहुवर्णी, और अनेक बार 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 उस चीज का वर्णन तुम कर रहे हो। नहीं संतोषु, अगर फिर भी संतोष नहीं है तब पुनि कुछ कहूँ, तो दोबारा कह लीजिए। जनी रिस रोकी दुसु दुख सो, भाई उन बातों को रोक के तुम दुखी क्यों हो रहे हो। कहता है, दोबारा सुनिए, लक्ष्मण जी इस बीच बोल उठते हैं और कहते हैं कि भाई विश्वामित्र तुम्हारे शौर्य के बारे में बताएंगे कि तुम कितने वीर हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन व्यक्ति है जो अच्छे ढंग से वर्णन कर सकता है। तुमने अपने मुख से जो है अपने बारे में अनेक बार वर्णन किया है, अगर फिर भी तुम्हें संतोष नहीं हो रहा, कुछ दुख हो रहा है, तुम अपनी बातें नहीं कह पाए, तो दोबारा कह लीजिए आप दुखी क्यों होते हो। वीर वर्ती तुम धीर अछोभा, भाई जो वीरवर्ती का मतलब होता है वीरता का व्रत का पालन करने वाला। तुम धीर अछोभा, भाई वीर व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए, उसे आपा नहीं खोना चाहिए। गारी देत न पाऊ शोभा, गारी का मतलब गाली, देत माने देना, पाहु शोभा कहीं शोभा नहीं पाता। कि जो वीर व्यक्ति होता है वो धैर्यवान होता है, उसको अपयस कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, और अगर वो कहीं ऐसा बोलता है तो वो कहीं भी मान सम्मान नहीं पाता है। सुर समर करनी करही कहीं न जनाहु आपू, जो वीर व्यक्ति होता है वो युद्ध के मैदान में, सूर समर का मतलब होता है, सूर का मतलब सूरवीर होता है और समर का मतलब युद्ध होता है। करही करनी करही करही का मतलब होता है करते हैं, जो वीर व्यक्ति होते हैं युद्ध के मैदान में कुछ करते हैं। कहीं न जनाहु आपू, और वो ये प्रकट नहीं करते कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापो, और जो कायर व्यक्ति होते हैं वो शत्रु को देखकर पहले तो बहुत बड़े बड़े डींगे आकेंगे, लेकिन जब युद्ध का समय आएगा अपने सामने जब वो शत्रु को देखेंगे तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। लेकिन जो वीर व्यक्ति होते हैं वो कुछ नहीं कहते, वीर व्यक्ति युद्ध के मैदान में अपना प्रताप दिखाते हैं, कायर व्यक्ति ऐसा कहते हैं। अब हम इस पद्यांश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, इसमें पहला प्रश्न जो बनेगा, यहाँ कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ कौशिक शब्द जो है विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। परशुराम ने विश्वामित्र को किसकी मृत्यु का दोष उन्हें न देने की बात कही। परशुराम ने विश्वामित्र को लक्ष्मण की मृत्यु का दोष उन्हें न देने की बात कही। फिर इसमें अगला क्वेश्चन बनेगा कि भाई लक्ष्मण के अनुसार वीर जो योद्धा होता है उसकी क्या विशेषता होती है। लक्ष्मण के अनुसार जो वीर योद्धा होता है अपने मुख से कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, वो धैर्यवान होते हैं, युद्ध के मैदान में दुश्मन को देखकर वो डींगे नहीं हाँकते, जैसा कि जो कायर व्यक्ति करते हैं, पहले बड़ी डींगे हाँकते हैं और कई बार मौका मिलते ही वो पीठ दिखाकर भी भाग जाते हैं। इसमें और जो अन्य क्वेश्चन बढ़ेंगे, जैसे परशुराम ने भानुवंश राकेश कलंकु यहाँ किसके लिए शब्द प्रयोग किया। परशुराम ने भानुवंश राकेश कलंकु यहाँ लक्ष्मण के बारे में कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो लक्ष्मण जी थे वो सूर्यवंशी थे, लेकिन परशुराम के अनुसार जो वो उसके साथ जो तर्क वितर्क कर रहे थे, तो वो जो तर्कहीन बातें परशुराम को लगी, उन सारी बातों को देखकर उन्हें लगा कि भाई ये अपने परिवार पर चंद्रमा में दाग के समान है। अन्य जो और क्वेश्चन बनेंगे, जैसे अगर हम कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो यहाँ जो भाषा है इस पद्यांश में साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। अगर हम शब्दों की बात करते हैं तो यहाँ तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। पूरे पद्यांश में ओज गुण विद्यमान है। फिर अगर हम रस की बात करते हैं, अगर रस पूछ ले तो यहाँ रौद्र रस और वीर रस का प्रयोग हुआ है। जहाँ कहीं भी लक्ष्मण अपनी बातें बोलता है तो वहाँ उसकी निर्भीकता का बोध होता है, तो वीर रस है। और लक्ष्मण की बातें सुन के परशुराम को क्रोध आता है तो वहाँ रौद्र रस है। संपूर्ण काव्यांश में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अगर हम अलंकार की दृष्टि से इस काव्यांश को देखें तो जैसे उदाहरण के तौर पर कुटिल कालवश, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। निपट निरंकुशु में अनुप्रास अलंकार हुआ है।
कछु कहू में अनुप्रास अलंकार हुआ है। सुर समर, सुर समर में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, सुर समर करने करई में। भानु वंश राकेश कलंकु, सूर्य वंशित चंद्रमा के समान दाग के समान, या रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, यहाँ अगर हम दो दृष्टि से देखें रूपक अलंकार, जो पहले हमने रूपक के बारे में बताया, अगर हम अलंकार की दृष्टि से देखें तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये बात देखने में सीधी लग रही है, वे तुम अपने मुख से अपनी प्रशंसा स्वयं कर चुके हो, लेकिन इसका अर्थ उल्टा है। वक्रोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ काव्य पद की पंक्तियों में जो कथन होता है वो देखने में तो सीधा लगता है, लेकिन उसका अर्थ टेढ़ा होता है। उसके बाद अगर हम इसमें मुहावरे का प्रयोग देखते हैं तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बात यहाँ पर की गई है। शैली की बात करें तो यहाँ वर्णात्मक शैली है, संवादात्मकता है। और अगर हम शब्द शक्ति की बात करते हैं तो ये जो काव्यांश है इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस काव्यांश की व्याख्या, इस काव्यांश से संबंधित जो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको समझाए वो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।